अब बात करते हैं कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ये, व्हाट इज इट एग्जैक्टली ऑल अबाउट? It is spirituality without boundaries, without divisive attitude, without any fixed concept. It is free flowing spirituality. नाउ एवरीथिंग लाइक स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। कोई भी रिलीजन होता है वो कहीं कल्ट की एज सच कोई बात नहीं करता, सडनली इट टर्न्स इनटू अ कल्ट। नाउ अभी ऐसा प्रेजेंट सिनेरियो में हर जगह है कि हर रिलीजन में कहीं ना कहीं एक कल्ट स्टार्ट हो गया। इफ़ यू टॉक अबाउट कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी यू आर गोइंग अगेंस्ट दिस एंटायर वेव। तो कैसे होगा ये क्या आपका क्या विजन है, क्या इमेजिनेशन है? देखिए, ये वास्तविक अध्यात्म को आगे लाने की एक कोशिश है, टू इन्वोक रियल स्पिरिचुअलिटी। कल्ट हर चीज़ को सीमित करते हैं, फ्रेम बनाते हैं, वो बाउंड्रीज़ खींचते हैं, और जब बाउंड्रीज़ बनती हैं तो जो सत्य है या जो उसका एक अंतरात्मा है अध्यात्म की, वो बन जाती है। झगड़े भी उसी बात के हैं, क्योंकि एक आध्यात्मिक सत्य के बीच में विरोध क्यों होना चाहिए? कोई अंतर विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन है इतना ज़्यादा, हर तरफ है। हम एकता की बात भी करते हैं लेकिन फिर भी है, क्योंकि वो धारणाएं टकराती हैं। और कल्ट सद्गुरु लोग नहीं बनाते रहे, कल्ट उनके पीछे जो अनुयायी आते हैं वो बनाते हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं उसमें। और आज के सिनेरियो में कुछ छद्म गुरु भी पैदा होते, स्यूडो गुरुज, तो वो कल्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि कल्ट से फिर किसी को बांधना पकड़ना आसान होता है। You mean to say spirituality is beyond religion, beyond boundaries, beyond any cult? Exactly, it is beyond boundaries. It can't be within boundaries. How can it be? So this sounds like एक different सा revolution। पूरा एक, जैसे मैंने आपसे कहा, आपको वेव के पूरे अगेंस्ट जाना पड़ेगा, एक पूरा रेवोल्यूशन जैसा साउंड करता है। इससे संगठन नहीं बन सकते, और संगठन नहीं बनेंगे तो आध्यात्मिक दुकानें भी नहीं बनेंगी। लोग प्रेम के साथ जुड़ सकते हैं, लोग समझ के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन किसी विशेष व्यवस्था में लोगों को बांधे जा सकने का कोई उपाय नहीं है इसमें। और वही अध्यात्म है, वास्तविक रूप से वही अध्यात्म है। जैसे खुले आसमान में उड़ान भरनी हो, तो अध्यात्म तो उस ओपन स्काई की तरह है, खुले आसमान की तरह। अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम एक बड़ी यूनिक सी बात है कि रिलीजन में जो आप सांस लेने की बात कर रहे हैं, मतलब इस लेवल की फ्रीडम हो रिलीजन में कि वी कैन ब्रीथ। एब्सोल्युटली। धर्मों में देखिए एक सबसे खतरनाक चीज़ प्रवेश कर गई है, सवाल पूछने की आज़ादी नहीं, आस्था पर सवाल नहीं, श्रद्धा पर सवाल नहीं। तो सवाल ये उठता है कि सवाल से इतनी परेशानी क्यों है, क्या टूटेगा? और अध्यात्म तो उस चीज़ की बात करता है जो टूटने के बाद भी बचा रहता है, वही तो है। जो टूटने जैसा है उसको टूट जाना चाहिए। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, जो जलने जैसा है वो जल जाता है, जो बचने जैसा है वो बचता है। हमारे अंदर वो चेतना है जो किसी भी तरह से नष्ट नहीं होती, तो उससे फिर कोई भय भी नहीं होना चाहिए। तो सवाल पूछने की, एक्सप्लोर करने की सारी आज़ादी होनी चाहिए, वही सांस लेने की आज़ादी। तो एक तरीके से ये पूरा जो कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ मोर अबाउट स्पेस, इट इज़ मोर अबाउट यूथ, एक तरीके से देखा जाए। इट इज़ मोर अबाउट फ्रीडम, एंड फ्रीडम मीन्स यूथफुलनेस। It is not about youth in this body, it is about youthfulness. अच्छा, अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी फॉर यूथ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, ये बड़े भारी शब्द मालूम होते हैं। साथ ही साथ ये भी लगता है कि अभी इसका टाइम नहीं है। हमने अक्सर देखा है आज का यूथ भी अभी सोचता है अरे कहाँ, मतलब इट्स नॉट समथिंग विच इज़ लाइक कमिंग टू मी, मेरे पापा करेंगे वाली बात हो जाती है, मेरे पेरेंट्स डू इट। सो फॉर द यूथ, क्योंकि वो अध्यात्म को वो लेते हैं ना, वो उनके लिए एक कवर अप थिंग है, कोई ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी से हटके है या ज़िंदगी से भागने के लिए है।
अध्यात्म के बारे में अभी ये समझ नहीं है उनकी कि ये तो सांस लेने जैसा है। हमारे अंदर जो होश है, जो जिंदगी है, उसकी तरह है, यानी कि वो गहरी समझ की तरह है। और हम जिंदगी में एक कदम भी उठा रहे हैं तो उसी होश और उस समझ से। तो उसके लिए इंतज़ार कहाँ करना है? उसके लिए तो नहीं करना है कि हम बाद में उस समझ को लाएंगे, बाद में उस ज़िंदगी को अपने अंदर उतारेंगे। वो तो अभी और यहीं हम करेंगे। अभी तक का जो अध्यात्म रहा है, जो कल्ट जिसको बांधता है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट फिक्शनल चीज़ें हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं। कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी सीधे ज़िंदगी से जुड़ी है। अभी यहीं जो है वही सच है। यूथ की बात करें, हमारे दिमाग में कंसेप्ट है ऑफ लव। एवरी पर्सन इज लाइक, और जो रिलीजन्स हैं वो इसके अगेंस्ट में भी बात करते हैं लव के बारे में। पब्लिक डिसअफेक्शन एक नया निकल के आया है, कई सारे टॉपिक्स हैं अंडर द स्काई। बट द पॉइंट इज कि एक यूथ इसमें अवेयरनेस या इसमें स्पिरिचुअलिटी कैसे डालेगा? तो अगर हम यूथ की बात करें, आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, रिलीजन की बात करते हैं, लव एक यूथ में बड़ा एक कॉमन ट्रेंड भी कह लीजिए और एक फिनोमेना भी है। मैं यूथ हूँ, मुझे किसी से प्यार है भाई, फॉर एग्जांपल मेरी गर्लफ्रेंड है। अब इसमें जो अगर आप रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे तो बड़ा ही गलत जैसी होना, तो मॉरली बड़ा दबा हुआ महसूस करते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, पेरेंट्स को क्या बताएं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी आप जो बता रहे हैं, कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी, इज इट डिफरेंट, और कैन आई ऐड स्पिरिचुअलिटी इनटू दिस लव फीलिंग? This is spiritual. Being in love is spiritual. There is no difference. तुम किसी के प्रेम में हो, यही तो अध्यात्म है, यहीं से तो रास्ता आगे बढ़ेगा। और एक जीवित व्यक्ति के प्रेम में होना सबसे अच्छी बात है। कल्ट उस प्रेम की बात करते रहें जो है ही नहीं कहीं, उस ईश्वर के प्रेम में, उस देवी देवता के प्रेम में जिसे वो जानते भी नहीं, जिसे देखा भी नहीं। जिसे देखा भी नहीं, जानते नहीं, उससे कैसा प्रेम करेंगे? पहला प्रेम तो उससे ही शुरू होगा जिसे हम जानते हैं, जो हमारे सामने पूरा है। और फिर वहीं से कोई रास्ता खुलेगा जो हमको और बड़े डायमेंशन में उस प्रेम को फैलने के लिए सहयोग देगा। तो उसमें कोई गिल्ट नहीं, कोई समस्या नहीं। बस उस प्रेम को कितना ज़्यादा हम आज़ादी की तरफ ले जा सकते हैं, कितना ज़्यादा हम रिस्पेक्ट की तरफ ले जा सकते हैं, और कितना साथ साथ विकसित होने की तरफ ले जा सकते हैं, ये सबसे ज़रूरी है।